She is dead. She lit a flame. Wake up, India. 23-year-old Delhi gang rape victim lost the battle of life. This social malaise in the society needs to be tackled urgently with utmost sensitivity, great earnestness, and above all, fast and effective punishment. The anguished and angered students and scores of teachers from various campuses of City Montessori School assembled at the GPO Park and held a demonstration urging the government for speedy action in punishing those guilty in the Delhi gang rape case. The students raised slogans and urged that the day be observed as Black Day. A huge candle march was taken out by the students and staff of City Montessori School from its Station Road head office to GPO, led by the founders of CMS, Dr. Jagdish Gandhi and Dr. Bharati Gandhi. नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बेटियों की अस्मत से खेलने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बेटियों की अस्मत से खेलने वालों को फांसी दो, फांसी दो। दामिनी तेरा ये बलिदान हम बेकार नहीं जाने देंगे। समाज से दरिंदों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। समाज से दरिंदों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। संसद का आपातकालीन विशेष सत्र बुलाकर सख्त कानून बनाओ। हम नववर्ष समारोह नहीं मनाएंगे। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। बलात्कारियों को जनता के सामने फांसी दो, फांसी दो। बेटियां चुप नहीं बैठेंगी, न्याय लेके रहेंगी, लेके रहेंगी। बेटियों और महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दो। सो गई है दामिनी मशाल जलाकर, जगा गई है सबको खुद को मिटाकर। बदल दो कानून, बदल दो दुनिया सारी। बेटियों पर पड़ी है समस्या भारी। संसद का आपातकालीन सत्र तुरंत बुलाएं। बलात्कारियों को सजा देने के लिए सख्त कानून बनाएं। महिलाओं पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महिलाओं पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बेटियों की अस्मत से खेलने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बेटियों की अस्मत से खेलने वालों को फांसी दो, फांसी दो। दामिनी तेरा ये बलिदान हम बेकार नहीं जाने देंगे। समाज से दरिंदों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। समाज से दरिंदों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। संसद का आपातकालीन विशेष सत्र बुलाकर सख्त कानून बनाओ। हम नववर्ष समारोह नहीं मनाएंगे। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। बलात्कारियों को जनता के सामने फांसी दो, फांसी दो। बेटियां चुप नहीं बैठेंगी, न्याय लेके रहेंगी, लेके रहेंगी। बेटियों और महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दो। सो गई है दामिनी मशाल जलाकर, जगा गई है सबको खुद को मिटाकर। बदल दो कानून, बदल दो दुनिया सारी। बेटियों पर पड़ी है समस्या भारी। संसद का आपातकालीन सत्र तुरंत बुलाएं। बलात्कारियों को सजा देने के लिए सख्त कानून बनाएं। महिलाओं पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महिलाओं पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बेटियों की अस्मत से खेलने वालों को फांसी दो, फांसी दो। So that Nirbhaya's sacrifice doesn't go waste, City Montessori School has organized a candle march on the last day of 2012. Founder Manager City Montessori School, Dr. Jagdish Gandhi. देखिए, आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के हमारे सभी बहनें और भाई, प्रिंसिपल्स और टीचर्स आज यहाँ बड़ा भारी मार्च स्टेशन रोड से लेकर और ये गांधी प्रतिमा तक हम लोगों ने निकाला है। और इसमें हमने मांग की है पूरे हिंदुस्तान की जनता से कि कल नव वर्ष का कोई जश्न न मनाए, क्योंकि ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही काला वर्ष रहा है, जिसमें कि हमारी बहन की अस्मत लूटी गई है और कितनी दामिनियों की अस्मत रोजाना लूटी जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार तुरंत आपातकालीन सत्र बुलाए पार्लियामेंट का, और उसमें हम मांग करते हैं कि वो कानून बनाए इस तरह का जैसे गल्फ कंट्रीज में है, अरब कंट्रीज में है, कि बीच चौराहे पर ऐसे लोग जो रेप करते हो उनके हाथ काटे जाएं
और उनको वहां पर फांसी पर दी जाए बीच चौराहों पर, ताकि लाखों लोग देखें कि इनको किस तरह से फांसी दी जा रही है, ताकि वो कोई इस तरह के अपराध आगे करने की हिम्मत ना कर सकें। यही हमारी मांग है। कड़े कानून बनाए जाएं और तुरंत किए जाएं, इसमें अविलंब। और जब तक ये कानून नहीं बनते हैं तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। हम किसी न किसी रूप में आंदोलन करेंगे। इसको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे मिशन को जब तक कि कड़े कानून नहीं बनते और हमारी बहनों का जीवन सुरक्षित नहीं होता। वो आने जाने में उन्हें सुरक्षा हो, कहीं उन्हें भय का वातावरण न हो। इस तरह का माहौल हमारे समाज में बनना जरूरी है, ताकि हमारी बहनें आ सके, जा सके और उनको कोई किसी प्रकार का डर और भय न लगे। More members from the CMS family, various campuses, principals over here. हम ये चाहते हैं, लड़कियों का जीवन बहुत असुरक्षित हो गया है। हम ये चाहते हैं कि सख्त कानून लेकिन जिससे समाज के अपराधियों को हिम्मत न पड़े कभी इस तरह किसी के असमल से। हम लोग बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई केस नहीं हो। We want justice. This is a national shame, and we want strict law and order so that nobody can tamper with our girls, our sisters, our mothers, and life is safe so that they can freely move around with ease. आज शायद पेपर में है कि मिड फेब तक कोई डिसीजन लिया जाएगा। वो तो बहुत देर हो जाएगी। इतनी देर तक हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं और सारे हिंदुस्तानी इस समय एकजुट हो गए हैं और हम लोग चाहते हैं स्पेशल बेंच बुलाई जाए और तुरंत इसका कुछ निर्णय लिया जाए और इन सभी लोगों को फांसी की सजा सबके सामने सुनाई जाए। This is an abuse to the whole woman race, and we will not be quiet. Today's march is to show a mark of respect to the departed soul, as well as to make the people hear our voices. Thank you. This unfortunate incident has jolted and shattered us. We are all gathered here to demand a speedy justice because we firmly believe that justice delayed is justice denied, and justice denied is injustice perpetrated. So, may we have the speedy justice. Whatever has happened in the last 15 days, we are losing trust in our law and order, and it's really shameful. Whatever has to be done should be done immediately. February is too late. So we've all gathered here today under the banner of City Montessori School to have a small protest march against this, and we hope we can make the lawmakers realize that such incidents will not be accepted by the common man anymore, and we want immediate and quick justice. Actually, whatever has happened is truly tragic. It's an absolute tragedy, and it's also very shameful and humiliating for the entire woman race. We, as part of City Montessori School, truly feel that our girl students these days are very insecure, and something has to be done to ensure security of the female species, of the entire society at large. So laws should be made, and they should be stringent laws, and the punitive measures should be very stringent. Many times what happens that the children of 16, 17 years age, they do a heinous crime and they get away by the virtue of age, that they come under juvenile law. And I feel that these children, when they are grown up to do such kind of heinous crime, they should not be spared with any by law, and they should be given strict punishment. कोई भी नए साल का जश्न न मनाए तो उसके साथ हम सब के लिए बहुत दुखदायी है। हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां आज उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, तो उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े से कड़े कानून हो, देखिए, मैं बुलंदशहर से आई हूँ। दामिनी हमारी भारत की बेटी है। पता नहीं कितनी बेटियों की अस्मत कुचली पैरों तले जाती है, जिसको देवी के रूप में हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आज उसी की अस्मत को कुचला जा रहा है। हम उन्नति महिला से, हम पूरे भारतवासी महिला शक्ति का ऐसे अपमान नहीं होने देंगे। नारी शक्ति एकता को लेकर के हम संगठन के साथ 3 दिन हो गए। ये मतलब जो दुर्दशा की गई दरिंदगी,
उन दरिंदों को ऐसे नहीं जीने, आसानी से फांसी की सजा नहीं होगी। एक सामाजिक पेड़ कायदे में तो एक पेड़ पर जिंदा लटका के जब जलाया जाए उनको, तब उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी इस हम जिंदगी को ऐसी गारत नहीं जाने देंगे और हम साथ हैं सभी के। धन्यवाद। हम सब बहुत ज्यादा दुखी हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि एक क्वाइट मार्च निकाला जाए और सेंसिटाइज किया जाए कि इस तरह की घटना हर आदमी औरत के दिल में को झकझोर देती है और हम लोगों को एक ही चीज सिखाना है कि आपस में एक दूसरे के लिए प्यार, संवेदना और एक दूसरे की इज्जत करें, जिससे इस तरह के हादसे ना हो पाए। और अगर कोई जिसको हम सोच सकते हैं ये गलत काम कर रहा है तो उसका कंप्लीट सोशल बाइकआउट होना चाहिए, परिवार से भी और समाज में। थैंक यू। ये जो अवसर है ये बहुत ही सीरियस अवसर है। इट इज़ अ occasion for all of us to retrospect and think about what happened. ये एक लड़की के साथ हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता था, हमारी बेटी के साथ हो सकता था, हमारी बहन के साथ हो सकता था। We have to be all together and silently get the government, get the people to realize that this cannot go on for long. ये चल नहीं सकता। ये हमने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के तरफ से हम लोगों ने ये सोचा है कि हम नववर्ष का 31 दिसंबर और 1 जनवरी हम नहीं मनाएंगे, क्योंकि ये जो हादसा हुई है ये किसी के साथ भी हो सकती थी। और गवर्नमेंट को दे मस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू गेट अबाउट सम लॉज फॉर स्पीडी जस्टिस। न्याय जल्दी मिलना चाहिए। Rest in peace, India's daughter. CMS fraternity, mourn your death, but you will live in our hearts and will hopefully lead you to a safer, better India for women.